हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 16 तक फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले की इन्फॉर्मेशन बच्चों, जिन बच्चों को ये चैप्टर स्टार्टिंग से चाहिए पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप जाइए नीचे कमेंट बच्चों मैंने किया हुआ है, कमेंट पिन किया हुआ है, जो पिन कमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए तो सबसे नीचे आप जाओगे, वहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको दे देंगे, मिल जाएगा। पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पूरा खुल के आ जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं पॉलिनोमियल्स, अगर आपको नहीं समझ में आया अच्छी तरीके से, तो पहले आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो सर एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, तो जवाब है नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको चैप्टर का लिंक मिल जाएगा एनसीईआरटी का भी, वहाँ पर क्लिक करो। तो पहले एनसीईआरटी पढ़नी है और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं कि पता लगा पॉलिनोमियल उल्टा सीधा इधर उधर से यूट्यूब से पढ़ा, 1 घंटे में फिनिश कर दिया। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़ देते हैं 1 घंटे में पॉलिनोमियल करें, ठीक है, वहाँ से पॉलिनोमियल फिनिश कर दिया, उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपसे नहीं होगा। इसमें क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, तो आपको अच्छे से टाइम देना होगा चैप्टर को, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं स्टार्ट, जब आपने एनसीईआरटी को टाइम दिया हो, ठीक है बच्चों। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को बच्चों चेक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x-2 अ फैक्टर। मतलब फिर से वही क्वेश्चन, हाँ क्या कि x-2 इसका फैक्टर है कि नहीं, या इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये x-2 को किसके इक्वल रखोगे, 0 के, और x की वैल्यू निकाल लो वहां से। तो x-2 इज इक्वल्स टू 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये अगर p ऑफ x हम अज्यूम कर लें इस पॉलिनोमियल को, तो p ऑफ 2 अगर हम फाइंड करें और p ऑफ 2 अगर 0 हो जाएगा तभी x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नॉट बाय द फैक्टर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। ओके, तो p ऑफ 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस 6 इंटू x की वैल्यू 2, 6 2 12 और माइनस 24। तो ध्यान दें 3 4 12 और प्लस 12 और माइनस 24, तो 12 प्लस 12 24 और माइनस 24, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। तो आप ध्यान से चेक करिए कि सिंस व्हाट p ऑफ 2 इज 0, दैट्स वाई फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x-2 is the factor of what, of the given polynomial, is the factor of 3x square plus 6x minus 24। ये हो गया। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में भी इसको आप सपोज कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, लेट अस से इसका नाम आपने अलग रख दिया, लेट अस से इसका नाम आप कुछ रख दो, क्या रखोगे, चलो g ऑफ x रख दो, इस पॉलिनोमियल का नाम g ऑफ x, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए क्या, g ऑफ 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 आई थी ना, g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 2 रखोगे माइनस 2। देखो 2 का स्क्वायर 4 4 4 जस्ट 16 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 16, विच इज नॉट इक्वल्स टू 16, 0 थोड़ी ना होता है। दैट्स वाई x-2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ व्हाट, इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर प्लस x-2। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शो दैट p-1 इज अ फैक्टर ऑफ p टू द पावर 10 - 1 एंड ऑल्सो p टू द पावर 11 - 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो p आ गया, अरे क्या हो गया, अगर यही क्वेश्चन p की जगह x होता, सोचो p की जगह क्या होता है x, तो x-1 इज द फैक्टर ऑफ p की जगह x होता तो x की पावर 10 - 1 एंड ऑल्सो x की पावर 11 - 1, ऐसे होता तब तो कर लेते, तो ऐसे तो नहीं कर पाओगे क्या। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल p, this is the polynomial of degree 10 in variable p and this is the polynomial of degree 11 in variable p। ओके, तो हम एक काम करते हैं, क्या अप्रोच तो हमारी वही रहेगी क्या कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हम 0 के इक्वल रख के p की वैल्यू निकाल लेंगे, बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में क्या किया, सॉल्यूशन में हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो p-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया p इज इक्वल टू व्हाट 1 आ गया, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसका एक नाम दे दें g ऑफ p, लेट व्हाट g ऑफ p, g ऑफ p मीन्स व्हाट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल p, तो इसको आपने g ऑफ p बोल दिया, p की पावर 10 - 1, ठीक। और इसी तरीके से अब इसकी बारी आएगी, रुक जाओ इसको, अब इसकी बारी आएगी, तो g ऑफ p आपने p की पावर 10 - 1 लिख दिया। अब आपने निकाला क्या, g ऑफ p की जगह आपने 1 रखा, तो g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू p की पावर 10 है तो p की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर 10 - 1। सुनो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है 1,
तो 1 की पावर 10, मतलब 1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही तो मिलेगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, हेंस व्हाट p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट ऑफ g ऑफ p, एंड व्हाट इज g ऑफ p की पावर 10 माइनस 1, तो p माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p की पावर 10 माइनस 1, कोई डाउट है? सिमिलरली आप लेट कर लो अपने क्वेश्चन में, मतलब सॉल्यूशन में, क्या इसको कुछ नाम दे दो, लेट अस से इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, h ऑफ p, तो h ऑफ p इज इक्वल्स टू p टू द पावर 11 माइनस 1। नाउ अब हम निकालेंगे h ऑफ 1, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल था p में, यहाँ से p की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है, तो h ऑफ 1 निकालेंगे तो p की पावर 11 है, यानी कि p की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 11 और माइनस 1, अभी मैंने बोला था क्या कि 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर बनता है 1, तो 1 की पावर 11 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो अब हम क्या लिख देंगे, अब आप खुद से लिखिएगा कि हेंस b माइनस 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ h ऑफ p मीन्स व्हाट p टू द पावर 11 माइनस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, प्लीज ध्यान दें, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी कि m कोई रियल नंबर होगा। अब m की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए इज दिस पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय x प्लस 2, यानी कि पता है इस बार आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 2 से डिविजिबल है, चेक करो, चेक करने के लिए नहीं बोले, ना, उन्होंने जोर देके आपको बोल दिया है कि दिस इज डिविजिबल बाय दिस। ओके, तो अगर ये जो पॉलिनोमियल है अगर ये इससे डिविजिबल है तो कह रहा है m की ऐसी कौन सी वैल्यू लें, क्योंकि ध्यान चेक करो ये जो पॉलिनोमियल है आपको दिखाई पड़ रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में m नहीं पता हमको, अभी m कोई नंबर होगा और वही हमें पता करना है। तो m ऐसा कौन सा नंबर हो जाए बच्चों कि ये जो पॉलिनोमियल हो ये x प्लस 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब कि इसको अदर वे राउंड सोचो, इसको अदर वे राउंड आप सोचोगे तो सोचोगे कि x प्लस 2 क्या हो जाए, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाए। सही बात है कि नहीं है, बताइए। ठीक, तो अगर हम यहाँ लेट कर लें, क्या देखिए लेट कर लें, इसको अगर हमने लेट कर लिया क्या p ऑफ x, लेट इसको हमने p ऑफ x बोला, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर और प्लस 16। ठीक, अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक, और ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, सिंस इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस, यानी कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, if this is the factor of this then p of minus 2 must be equal to 0। ठीक है, तो according to the question p of minus 2 पक्का क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो दिस implies, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आप एक काम करिए, काम आप ये करिए बच्चों, p of चलो यहीं पे निकाल लें, इसी के नीचे निकाल ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। p ऑफ माइनस 2 निकालना है और इक्वल टू में क्या रखना है, 0। तो p ऑफ माइनस 2 को इसके नीचे निकाल लो, कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे आप, माइनस 2। ध्यान दें x का क्यूब है, यानी कि माइनस 2 का क्यूब, ओके, माइनस 2 इंटू m, यहाँ पे x का स्क्वायर है यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 16। कोई डाउट है बताइए। अब आप ध्यान से चेक करिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, किसमें m में, m अननोन है बस, बाकी सब तो नंबर है, m आ जाएगा यहाँ से, फाइंड करते हैं। हाँ भाई, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होगा, क्यों, चेक करो पावर कैसी है, ऑड है, तो आंसर माइनस में आएगा यानी कि माइनस 8। ठीक, अब देखो माइनस 2 इंटू एम ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4, यानी कि इंटू प्लस 4, प्लस 4 को 4 लिखोगे, ठीक है, और प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस 8, देखिए 2 4 तो 8 होता है, तो माइनस 8m आ जाएगा, तो ये माइनस 8m और प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस 8, देखिए माइनस 8m को आप पहले लिख लीजिए, लिख लिया भाई, इसको पहले लिख लिया, ठीक, इसको पहले लिख लिया, और ये नंबर को हमने पास लिख लिया, तो नंबर क्या है माइनस 8 और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान दें प्लीज़, देखो माइनस 8m और देखो माइनस 8 और प्लस 16 क्या होता है, प्लस 8 ही तो होता है, क्योंकि 16 माइनस 8 ही तो है ही, तो प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करें, अब देखिएगा, अब आपके पास क्या आ गया है, दिस इम्प्लाइज माइनस 8m और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इस 8 को हटाना है, सब्ट्रैक्टिंग 8 बोथ साइड, तो 8 राइट में सब्ट्रैक्ट किया और 8 लेफ्ट में, ये 8 से 8 गया, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 8m इज इक्वल्स टू माइनस 8। सही है, अब ध्यान दें, यहाँ m के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस 8,
इस -8 को हटाना है तो डिवाइडिंग बाय -8 बोथ साइड। तो हमने लेफ्ट में भी -8 से डिवाइड लगाया और राइट में भी। देखिए ध्यान से चेक करिएगा, -8 से -8 कैंसिल हो गया और यहाँ पे जब आप -8 से -8 के बच्चों कैंसिल करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि जैसे 2 से 2 कैंसिल करते हो तो 1 आता है, तो -8 से -8 कैंसिल करो 1 ही आएगा। यानी कि क्या आ गया, m का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब सुनो सर एग्जाम में आंसर कैसे लिखें, तो देखो आंसर आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते फिर आपका मार्क्स कटता है। हम इस तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे, देखिए मैंने पहले लिख दी, हेंस फॉर m इज इक्वल्स टू 1 x + 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो द गिवन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x + 2। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है इफ x + 2a, ध्यान दें x + 2a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a की आपको वैल्यू बतानी, फाइंड करनी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है 5, चलो उससे मतलब नहीं है। अब उन्होंने बोल दिया है क्वेश्चन में कि भाई ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर इस पॉलिनोमियल को हम एक नाम दे दें, लेट अस से p ऑफ x, क्योंकि दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। बच्चे बोलेंगे सर a भी तो है यहाँ, अरे भाई a फाइंड करना है, कोई नंबर होगा, ठीक है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो लेट किया हमने क्या कि इस पॉलिनोमियल को हमने बोल दिया कि भाई ये p ऑफ x है। आप सॉल्यूशन में लिखोगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा, ठीक है। अब x + 2a को हम पहले किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे निकालें, तो x की वैल्यू a के टर्म्स में ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपकी मर्जी है, 2a इधर पॉजिटिव उधर भेज दो तो -2a हो जाएगा, या सब्ट्रैक्टिंग 2a बोथ साइड। तो दिस इम्प्लाइज x + 2a इज इक्वल्स टू क्या था, 0। हमने राइट हैंड साइड भी -2a किया और लेफ्ट हैंड साइड भी -2a किया, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स, देखो 0 - 2a -2a, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2a। तो ये जो बच्चों पॉलिनोमियल है आपका, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है इसका फैक्टर है, तो पक्का p ऑफ क्या, जो x की वैल्यू आई है, यानी कि p ऑफ -2a। अब बच्चे बोलेंगे सर p ऑफ a 0 होता था, अरे भाई a ही जो x आया है वही a होता था और a इस बार -2a आ गया है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो x की जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल रख देंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये चेक नहीं करना है कि ये इसका फैक्टर है, हमको तो बोल दिया है कि ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो हम पक्का p ऑफ जो भी x की वैल्यू आई है दैट इज -2a को हम श्योरली किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, ठीक। अब देखिए क्या p ऑफ -2a आपको निकालना आता है, बिल्कुल निकालना आता है। कैसे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, -2a। तो ध्यान चेक करो, x की पावर 5 है तो x की जगह -2a रखोगे तो -2a की पावर 5, सही है। अब यहाँ पे देखिए -4 है तो -4 तो हमने ऐसे लिख दिया, इनटू में क्या है, a का स्क्वायर है, a की जगह, चलो a का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है। और इनटू की जगह मैंने डॉट लगा दिया। देखो x का क्यूब है, x की जगह आप -2a रखोगे, ठीक है। तो x की जगह आपने क्या रखा, -2a और क्यूब लगा दिया, कोई दिक्कत। फिर प्लस देखो 2 × x है तो आप क्या करोगे, 2 × और x की जगह -2a रखा, ठीक है। फिर प्लस 2a और +3 और इज इक्वल्स 2 में क्या कर दिया, 0। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, ये जो पावर 5 है ये -2 को भी मिलेगी और a को भी मिलेगी, ठीक। तो -2 की पावर 5 32 आती है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि 2 की पावर कैसी है, ऑड है, और 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, कई बार बता चुका हूँ। 2 × 2 × 2 × 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो अपने आप से तो कितना आएगा, 32, और आगे साइन आएगा माइनस का, और a की पावर 5 तो a की पावर 5 हो जाएगा, ठीक। फिर अब ध्यान दें, देखो -4a² तो है ही, ठीक है। अब ये जो क्यूब है ये -2 को भी मिलेगा और a को मिलेगा। -2 का क्यूब -8 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है तो -2 की पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि -8 और साथ में क्या आया, a का क्यूब होता है, सही है। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, -2 × 2 = 4, तो 4 × a 4a और प्लस 2a और +3 इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब ध्यान दें, ये हो जाएगा -32 a की पावर 5, और यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, माइनस प्लस 4 × 8 = 32 और a² × a³ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि a की पावर 5, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दें, लाइक टर्म्स हैं, देखो इसके पास भी a है, इसके पास भी है,
-4a + 2a, -4 + 2 -2 होता है, तो -2a आ जाएगा, सही है, और +3 = 0। अब बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिए, 32 × a⁵ पॉजिटिव है और 32 × a⁵ नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? इतना कॉपी कर लें सभी बच्चे, इतना देख लें, आराम से देख लीजिए एक बार। चलिए आगे देखिए, आपके पास आया दिस इम्प्लाइज का मतलब कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या बचा आपके पास? -2a और +3 = 0, सही है। अब ध्यान दें, आपको क्या फाइंड करना था? a। 3 दिक्कत कर रहा है, या तो 3 को उधर भेज दो, -3 हो जाएगा, या सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि -2a और +3 = में 0 था, मैंने राइट में भी -3 किया और लेफ्ट में भी, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगी, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 3 हट गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा -2a = 0 -3। अब क्या प्रॉब्लम कर रहा है? a का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी हमने -2 से डिवाइड किया और राइट में भी हमने -2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये -2 से -2 गया, और बच्चों जब ऊपर माइनस नीचे माइनस होता है तो माइनस से माइनस हम लोग हटा सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्योंकि 3 के आगे हम -1 सोच रहे हैं और 2 के आगे भी हम सोच रहे हैं -1 है, तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इम्प्लाइज कि a की वैल्यू आ गई आपकी व्हाट? 3/2, ओके। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 3/2 फॉर विच x + 2a इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इन सिमिलर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 2x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लेट कर लेंगे इसको, क्या लेट सॉल्यूशन में कि भाई इस पॉलिनोमियल को हमने p of x बोला, ठीक। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2x - 1 = 0, x = कितना आ जाएगा? 1/2। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, तो 1 राइट में ऐड करेंगे और 1 लेफ्ट में, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x = 0 + 1 1 -1 मत लिख देना, 0 + 1 1। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया, x = क्या आ गया? हाफ, ठीक। अब p ऑफ व्हाट? ध्यान दीजिएगा प्लीज, p ऑफ हाफ को, मतलब p ऑफ हाफ का मतलब 1/2, p ऑफ 1/2 को हम किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। बात समझ नहीं क्यों? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम द फैक्टर थ्योरम। अच्छा, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम भी लिख देना, क्या? बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फ्रॉम नहीं, बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमको बोला था क्या कि भाई m की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ये क्या है? इसका फैक्टर है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो मतलब इसका जो 0 होगा वही इसका भी 0 होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसका फैक्टर है। ये सब मैंने एनसीईआरटी में बच्चों पढ़ाया। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है प्लीज़ विजिट टू एनसीईआरटी, लिंक गिवन इन कमेंट सेक्शन, पिन जो कमेंट किया है मैंने, ओके। तो देखिए p ऑफ हाफ या p ऑफ 1/2 = 0। अब बस अब p ऑफ 1/2 यहाँ नीचे रख दो। कैसे रखोगे? देखो 8 जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? हाँ, तो x की पावर 4 है, यानी कि 1/2 की पावर 4 और प्लस 4 इंटू x की क्यूब है, यानी कि 1/2 का क्यूब, और माइनस ध्यान दें प्लीज 16 इंटू x का स्क्वायर है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और प्लस 10 इंटू x की जगह 1/2 और प्लस m = 0। कोई दिक्कत है? ये क्या है भाई? ये p ऑफ 2 है और है किसके इक्वल? वो 0 के। क्यों? क्योंकि 2x - 1 इसका क्या है? फैक्टर। उन्होंने तो बोला, इसलिए तो मैंने p ऑफ 1/2 को 0 के इक्वल रख दिया, ओके। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 8 इंटू अब ध्यान दें, देखो ये पावर 4 1 को मिलेगी, 2 को मिलेगी। 1 की पावर 4 तो 1 ही, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, तो 1 की पावर 4 1 और 2 की पावर 4 16, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक। और प्लस 4 इंटू ये क्यूब 1 को मिलेगा, 2 को 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, माइनस ध्यान दें माइनस 16, ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 2 को 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो 5 इंटू 1 5, तो प्लस का 5 और प्लस m = व्हाट? 0, ओके। देखिए 8 1 ज़ा और 8 2 ज़ा, 4 1 ज़ा और 4 2 ज़ा, 4 1 ज़ा और 4 4 ज़ा 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 बचा और प्लस यहाँ पे भी 1/2 बचा, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 4 और प्लस 5 और प्लस m = 0। अच्छा बच्चों 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 होता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, फिर भी अगर आपका एलसीएम लेना हो ले लो, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2, 2 से 2 कटेगा 1 ही तो आएगा।
सब बच्चे याद कर लें, कभी भी 1/2 प्लस 1/2 लिखा हो तो आंसर 1 लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, फिर माइनस, देखो ये दोनों क्या हो गए 1, और फिर -4 कॉपी किया, फिर +5 कॉपी किया, और लास्ट में +m कॉपी किया इज इक्वल्स टू में 0। कोई डाउट है बताइए? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चे, इन दोनों को देखिए 1 और -4 -3 होता है भाई, 1 कैसा है पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 1 -4 -3 हो गया, ठीक है। दिस सिंप्लाइज -3, और 5 को अभी मैंने कुछ नहीं किया था तो +5 मैं ऐसे ही कॉपी कर दूंगा, और +m इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों को देखिए, 5 -3 +2 होगा, चेक करो, माइनस प्लस आएगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का, पॉजिटिव 2 आएगा, यानी कि 2 + 2, और 2 के आगे प्लस तो हम लिखेंगे नहीं, 2 + m हमने लिख दिया। अब 2 + m को बच्चों आप लोग m + 2 भी तो लिख सकते हो, सही है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, 2 राइट में सब्ट्रैक्ट, 2 लेफ्ट में, 2 से 2 गया, m इज इक्वल्स 0 - 2 -2, तो m का वैल्यू कितना आ गया -2। तो अब हम लिखेंगे फॉर m इज इक्वल्स टू -2, 2x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p of x। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो इस पॉलिनोमियल को आप क्या अज्यूम कर लोगे, अपने सॉल्यूशन में करिएगा, ये काम मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। लेट p of x इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से आप x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 1 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो या 1 को उधर भेज दो तो -1 हो जाएगा, ठीक है। p of x -1 आ गया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, दैट्स व्हाई p of what, p of -1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0 बाय ft लिख दिया मैंने, आप पूरा लिखिएगा बाय फैक्टर थ्योरम। ओके, दिस इम्प्लाइज p of -1 कैसे निकालोगे, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -1 रखेंगे, तो a × x³ था, तो a तो ऐसे ही रहेगा, और x की जगह -1 का क्यूब, देखो x का क्यूब था तो -1 का क्यूब कर दिया, प्लस x का स्क्वायर है, x की जगह हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, और -2 × x की जगह भाई 2 × -1 या 2 इन द ब्रैकेट -1 लिख दो, बात क्या है सेम, डॉट लगा दो यहाँ, 2 × -1, और प्लस 4a और -9 इज इक्वल्स टू, ये रहा आपका क्या p of -1, उठा के 0 के इक्वल रख दिया। दिस इम्प्लाइज -1 का क्यूब क्या होता है -1, और a देखो a × -1 का क्यूब -1, a × -1 -a होता है, क्योंकि a × 1 a होता है, तो a × -1 -a होगा, तो ये हो गया आपके पास -a, और प्लस देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 4a -9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, a वाले टर्म्स को हम पास लेंगे, तो पहले हमने 4a लिखा और फिर माइनस का a लिखा, तो इन दोनों का काम हो गया। अब देखो 1 + 2 3, तो प्लस का 3 और बचा क्या माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, दिस इम्प्लाइज 4a - a 3a, क्योंकि a के सामने यहाँ 1 है तो 4 - 1 3 तो होता है, तो 3a और देखो +3 और -9 -6 इज इक्वल्स टू 0। क्या करें, एडिंग 6 बोथ साइड या 6 को उधर भेज दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एडिंग 6 बोथ साइड कर दिया, तो 3a - 6 इज इक्वल्स टू 0 था। 6 को राइट में ऐड किया, 6 को लेफ्ट में, ये गया, और 0 + 6 कितना हो जाएगा, ये 0, 0 + 6 6 हो जाएगा, यानी कि 3a इज इक्वल्स टू व्हाट 6। तो दिस इम्प्लाइज कि 3a इज इक्वल्स टू 6। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो 3 से लेफ्ट में और 3 से राइट में, 3 से 3 गया, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि a की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितनी आ गई 2। तो इफ a इज इक्वल्स टू 2 देन x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फैक्टराइज। ओके, तो इसको हमको फैक्टराइज करना है, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, पहले पार्ट 1 लेते हैं। तो इसको फैक्टराइज करना है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करने आ रहे हैं, x² और प्लस 9x + 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे, जो कांस्टेंट टर्म होता था उसको उठा के x² वाले से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, तो 18 × x² कितना आ गया बताओ, 18x² कैसा, पॉजिटिव का, नेगेटिव तो नहीं आया ना। अब ये जो मिडिल टर्म होता था 9x, तो आपको 9 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एडिशन पर तो 9x आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पर कितना आना चाहिए 18x²। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है सोचो, और जब नहीं सोच पा रहे हो तो एक काम करो, मैं बता रहा हूँ, जब तुम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसके फैक्टर जो यहाँ पर नंबर दिखाई पड़ता है ना, इसके प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर करने आते हैं, देखो 2 9 जा
और जैसे एलसीएम निकालते हो, ये 2 9 जा 18 और 3 3 जा और 3 1 जा, खत्म। यानी कि 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। अब यहाँ से नंबर्स की सेटिंग कर लो। सेटिंग करने का मतलब समझो जरा, आप देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 × 3 9 कर लूँ और 9 के साथ 2 ले लूँ, बट 9 - 2 क्या होता है, 9 - 2 क्या होता है 7 और 9 + 2 11, तो ऐड करने में आएगा नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने सेटिंग करी किसकी, 2 की 3 के साथ, तो 2 3 जा 6 और ये 3, और 6 और 3 ऐसे नंबर जिसको अगर मैं ऐड करूँ तो 9 मिलेगा, मल्टीप्लाई करूँ तो 18 मिलेगा। ऐसे करके सेटिंग करते हैं, नहीं समझ आई बात। और साइन आपको यहाँ चेक करने पड़ेंगे, तो 9x को हमने 6x + 3x लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब अगर हम 6x को 3x में ऐड करें तो 9x मिलेगा, और अगर हम 6x को मल्टीप्लाई करें किसमें, 3x में, तो 6 3 = 18 और x²। और ध्यान से करो, प्लस का 18x² आना चाहिए था, प्लस का ही 18x² आया है। यानी कि आप 9x को स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट्स में, कैसे, 6x + 3x में, ठीक है। तो इसके नीचे ही मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। तो x² दिखाने में आपको सही लगेगा। 9x की जगह क्या कॉपी करोगे, 6x और प्लस 3x + 18। जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता, प्लीज़ एनसीईआरटी वाले वीडियो देखिए, वहाँ पे सब कुछ कराया हुआ है मैंने, बहुत डिटेल में, बहुत टाइम देके कराया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका =2। अब देखो ये 2 टर्म्स हैं और ये 2 टर्म्स है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x² था ना, तो x कॉमन हो गया, x बचेगा प्लस, यहाँ x चला गया तो 6 बचेगा प्लस। देखो जो पहले ब्रैकेट में बचना चाहिए वही दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 3। कैसे, 18 को क्या लिख सकते हो, 3 × 6, तो चेक करो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x + 6। और यहाँ पूरे में अगर आप करली ब्रेसेस लगा लें तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। अब क्या कॉमन मिल रहा है, x + 6 यहाँ भी, x + 6 यहाँ भी है, तो हमने क्या किया, इस करली ब्रेसेस के बाहर x + 6 को ले आए, तो यहाँ क्या बचा, x और प्लस 3। अब इस करली ब्रेसेस को आप नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आ गए आपके पार्ट 1 के, वो क्या आ गए, x + 6 × x + 3। अगर हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करें तो आपको यही मिल जाएगा, ओके। तो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x + 6 × x + 3, ओके। कर लीजिए। पार्ट 2 देखिए, इसको भी फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। देखो यहाँ -3 लिखा है, ध्यान दें प्लीज़, +3 नहीं -3, तो -3 को 6x² से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो -3 को 6x² से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, -18x²। यानी कि जो मिडिल टर्म है क्या, 7x। सुनो, 7x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करिए कि एडिशन पर तो क्या आना चाहिए, 7x, बट मल्टीप्लिकेशन पर क्या आना चाहिए, -18x² आना चाहिए। 18x² नहीं, ना ना ना, माइनस साइन का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ -3 को, ये वाले नंबर को आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब मान लो आप नहीं सोच पा रहे हो, वैसे तो बहुत ईजी है, 9 - 2 क्या होता है, 7, और 9 × -2 क्या होता है, -18, ठीक है। पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो नंबर आया है यहाँ पे 18, इसके प्राइम फैक्टर करिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 9 जा और फिर 3 3 जा, ओके, और 3 1 जा, ओके। यहाँ से आपको सेटिंग बिठानी पड़ेगी, यानी कि 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। अब देखो 3 3 जा 9 और 2, देखो 9 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 18 मिलता है। और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर हम 9x में क्या ऐड कर दें, -2x, ठीक, जिसको कि आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 9x और प्लस -2x, तो 9x - 2x 7x ही तो होता है। अब मैंने ऐसा इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि 7x आपको तब मिलना चाहिए जब आप दो नंबर को ऐड करो, तो वो नंबर कौन, मतलब वो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी, 9x और -2x। और अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, तो ध्यान से चेक करो, 9x × -2x अगर हम करें तो प्लस माइनस 9 × 2 = 18x² ही तो आता है। तो बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग करी, यानी कि 7x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 9x - 2x, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 6x² और प्लस 7x की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, 9x और -2x और -3, ओके। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ध्यान से चेक करिए, 3x, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे कॉमन नहीं ले पाते, 3x चला गया, 1x चला गया, 1x बचा, और 3 2 क्या होता है 6, तो यहाँ 2 बचेगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, अंदर वही आ जाएगा, 3 2 6 और x × x² प्लस लगा देंगे। अब देखो 9 को आप 3 × 3 लिख सकते थे, एक 3 बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया, तो 3 बचेगा। फिर भी भरोसा नहीं है तो 3x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, x ही तो हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट में क्या है, 2x + 3, तो दूसरे ब्रैकेट में भी 2x + 3 आना चाहिए। यहाँ पर देखो 2x नेगेटिव और क्या है, 3 भी कैसा है, नेगेटिव। तो आप जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो -1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे, -1। जब -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 3,
ओके, और दूसरे मतलब यहाँ क्या बच जाएगा 3x और -1। कोई डाउट है? तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 2x + 3 एंड 3x - 1। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 3 देखिए, बट गलती से मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 24 बोल दिया था। एक्चुअल में ये 23 का हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 23 के पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ क्या है -15, और -15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x² से, तो कितना आ जाएगा -15 को 2x² से करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का ही आएगा, 15 2 30 x² आ गया, यानी कि और मिडिल में क्या आपके पास -7x। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिसका एडिशन कितना आ जाए -7x, और मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाए -30x²। अब नहीं समझ में आ रहा है तो 30 के प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है, और सेटिंग बिठाओ। देखो 2 कितने टाइम जाएगा 15 टाइम्स, फिर ये जाएगा 3 से तो 5 टाइम्स, और फिर ये 5 से 1 टाइम्स। तो ये 30 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। अब यहाँ से सेटिंग बिठाना शुरू करो। देखो एक सेटिंग बैठ रही है आराम से। अगर मैं इसको ले लूँ 3 5 15 और 2 को, तो 15 2 30 तो होता है, बट 2 में 15 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको -7 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अगर आप ऐसे ले लो 2 × 5 को साथ में ले लो और 3 को अलग लिख दो, तो 2 × 5 क्या होता है 10, और 10 × 3 30 तो होता है। अब थोड़ी सेटिंग ये बिठानी पड़ेगी, आपको आंसर माइनस में लाना है, तो इसमें से माइनस का साइन आप बड़े नंबर को दे दो, यानी कि क्या हो जाएगा -10x और +3x। और -10x + 3x क्या होता है -7x ही तो होता है। और अगर हम -10x को मल्टीप्लाई करें किससे 3x से, तो -10 × 3 -30 और x × x² ही तो होगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2x² और -7x की जगह हमने -10x और +3x लिखा और -15, करेक्ट। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2x, ठीक है। तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2 चला गया बाहर, x चला गया एक बाहर, x बचेगा माइनस। अब देखो 2 5 10 होता है तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक, और यहाँ x बाहर चला गया, ठीक, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3, तो यहाँ x बचेगा, और -3 5 15 होता है तो 5 बचेगा, ठीक। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है x - 5, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 2x और +3। ओके, तो द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स आर, ये लीनियर फैक्टर ही तो हैं, चेक करो, स्क्रिप्ट डिग्री 1 है, स्क्रिप्ट डिग्री 1 है, x - 5 एंड 2x + 3। नाउ स्टूडेंट्स फैक्टराइज, ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 4 देखिए, 84 - 2r और -2r² है, ठीक। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप इसमें से इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझो ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल r, ओके। तो ये r में क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप इसको r की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो स्टूडेंट्स। मतलब कि r² वाला टर्म सबसे पहले, तो चेक करो ये -2r² है, इसको हमने सबसे पहले लिख लिया, फिर हमने r की पावर 1 वाला टर्म, तो ये फिर हमने -2r लिख लिया, और फिर 84 कैसा है पॉजिटिव, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब +84 ऐसे ही लिख लिया। क्योंकि अक्सर हमने पॉलिनोमियल देखे हैं ऐसे ही तो रहते हैं, पहले क्या होता है पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसके सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म, फिर उससे लोएस्ट पावर और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ऐसा हो गया। बस रीअरेंज कर लिया, कुछ नहीं यार। अगर सुनो मान लो मेरे को बोला कोई 5 - 7 + 2 लिखा है, तो क्या मैं इसको 2 लिख दूँ फिर -7 और +5 नहीं लिख सकता हूँ, बताओ, रीअरेंज करके लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर दिया और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करें, अब क्या समझ में आता है। अब पहला तरीका तो ये कि भाई 84 को आप -2r² से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उससे पहले काम और भी तो कर सकते हो। क्या देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन मिल जाएगा। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये हो जाएगा -2r² और -2r और +84 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 42, चेक करो 42 × 2 84 होता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 अगर आप कॉमन लोगे, ठीक है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया, यहाँ से 2 चला गया, तो -2 नहीं लिया मैंने केवल 2 लिया, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 चला गया बाहर, तो अंदर बचेगा माइनस बचेगा और r² बचेगा, ठीक है। 2 चला गया बाहर तो माइनस भी बचेगा और r भी बचेगा, प्लस 2 चला गया बाहर तो 42 बचेगा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो भी फैक्टर करने हो कर लो। कैसे, 42 को -r² से मल्टीप्लाई करिए, क्या होता है बताइए, 42 × -r² प्लस माइनस माइनस, तो -42r² आ जाएगा, सही है। अब मिडिल टर्म क्या है -r है, यानी कि -r को ऐसे 2 पार्ट्स में हमको, देखिए -r है स्टूडेंट्स, तो -r को हमें ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि एडिशन पर -r है और मल्टीप्लिकेशन पर -42r²। नहीं समझ में आ रहा है तो 42 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो 42 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो हो जाएगा क्या 2 और 21 टाइम्स जाएगा ये, फिर 3 और ये 7 टाइम्स जाएगा और फिर 7 1, ध्यान चेक करो, ये हो जाएगा क्या
2 3 6 और 7, 6 और 7, 6 और 7, 6 और 7, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -7r और +6r। चेक करो, -7 और +6 -1 ही तो होता है, यानी कि -7r + 6r -1r आ जाएगा, यानी कि -r आ जाएगा। अब बिल्कुल सही हमने किया। और -7r को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 6r से, तो देखो ये हो जाएगा -42 और r × r²। बिल्कुल सही हमने किया है। तो आते हैं यहाँ पर वापस, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लो। अब इस नॉर्मल रेगर को कर्ली ब्रेसेस लगा लो, उसका अभी ज़रूरत आपको पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए -r² और -r की जगह बच्चों ध्यान चेक करिए, -r की जगह आप -7r और +6r लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा -7r और +6r, ये किसकी जगह लिखा, -r की जगह -7r +6r, ओके, और +42, ये ऐसा हो गया, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम -r कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही दिखाने के लिए मैं आपको, चलो कोई बात नहीं, देखो हमने क्या किया, यहाँ से हमने -r कॉमन लिया बच्चों, माइनस भी कॉमन लिया, r भी कॉमन लिया। तो -r अगर हम कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से माइनस चला गया तो अब जो भी आएगा अंदर पॉजिटिव आएगा, r² था, एक r चला गया तो केवल r बचेगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा, और r तो चला गया तो 7, r + 7। इस ब्रैकेट में भी, यानी कि अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाएं और यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लो कि r + 7 आ जाए, तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, देखो ये वाला प्लस मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, 6 अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ r बचेगा, और +6 7 का क्या होता है 42, तो ये हो जाएगा r + 7। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से चेक करिए, पहले इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए इतना। अब देखिए जरा क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन हो गया, ओके। और अब 2 कॉमन कह रहा हूँ, सॉरी, बाहर 2 है। अब ध्यान चेक करो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, r + 7 फर्स्ट टर्म में भी है और r + 7 सेकंड टर्म में। r + 7 बाहर आ जाएगा तो 2 के साथ आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये r + 7, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस में आपके पास क्या बचेगा, ये फर्स्ट टर्म में r + 7 तो बाहर चला गया, -r बचा, तो यहाँ -r बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, r + 7 तो बाहर चला गया, 6 बचा, ऐसा बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ध्यान दो, 2 × r + 7, और इस कर्ली ब्रेसेस को आप नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लो। और सुनो बच्चों, एक बात बताऊँ, सुनो, -r + 6 लिखो और चाहे 6 - r लिखो, बात क्या है, सेम है भाई। 6 पहले लिख दिया, पॉजिटिव है, और -r बाद में लिख दिया, तो 6 - r। तो जो रिक्वायर्ड फैक्टर हैं आपके, ये इसके किसके, 84 - 2r - 2r² के जो रिक्वायर्ड फैक्टर हैं वो क्या है आपके, 2 × मतलब एक फैक्टर तो 2 ही हो गया इसका, और फिर r + 7 × 6 - r, ठीक है। 6 - r या r - 6, लेट मी चेक इट। आंसर आपका क्या आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी आपको एडजस्ट करके बता दूंगा अगर r - 6 आ रहा होगा, यही आ रहा है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप कहीं आंसर ऐसा देखते हैं बच्चों, सुनो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ऐसा भी, ये माइनस कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 r + 7, और यहाँ क्या हो जाएगा, r + 6 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अंदर से हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो ऐसा भी आपको कहीं पे दिख सकता है, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, एग्जाम्पलर में ऐसा है तो मैंने ऐसा आपको लाके दिखा दिया। अब इसमें कन्फ्यूज़न है, बच्चे कह रहे सर मैं डायरेक्ट करने वाला था, कैसे, जब मैंने इसको ऐसा लिखा तो मैं 84 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, -2² से, -2r² से। 84 को -2r² से करोगे तो 2 × 84 168 -r²। ये नंबर बहुत बड़ा है बच्चों, ये नंबर बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आपने ऐसे ही कर दिया होता तो क्या होता। देखो, तो ये होता कि ये सेकंड मेथड, ठीक है, तो ये होता कि -2r² और -2r, ओके, और -2r और +84, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -160r², 168r²। अब 168r² को 168 के फैक्टर कर लो, तो 168 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2, और ये जाएगा 8 टाइम्स, ये जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये जाएगा 2 4 ज़ा 2 ज़ा, और ये 2 2 ज़ा 1 ज़ा, और 3 7 ज़ा, और 7 1 ज़ा। आई थिंक मैंने सही किया है शायद, देखते हैं। 8, ओके। अब यहाँ सेटिंग बिठाओ, सेटिंग देखो बैठ गई बच्चों। आपको क्या लाना है, -2r लाना है, तो देखो 2 कैसे आएगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, है ना, यहाँ से आपके पास 12 बन गया, 12 और 7 और 2 बचा, 7 2 ज़ा क्या होता है 14, तो 12r - 14r, ध्यान से चेक करो, 12r - 14r करोगे तो -2r ही तो आएगा। और सुनो,
12r को अगर आप मल्टीप्लाई करो किससे, -14r से, तो आपके पास -168r² ही तो आएगा, चेक कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा -2r², -2r की जगह आपने क्या लिखा, -2r की जगह 12r प्लस का 12 है, प्लस का 12 है, तो 12r और -14r और प्लस 84, ओके। तो ये हो जाएगा 6 4 24 2, ओके ठीक है। अब ध्यान चेक करो, यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो क्या, 2, या फिर -2 भी ले सकते हो, ठीक है। बट मैंने 2 लिया और r लिया, तो 2r चला गया, माइनस यहाँ बचा रहेगा, 2 चला गया, एक r चला गया, तो r बचेगा, और प्लस 2 6 12 होता है, यहाँ 6 बचेगा, r चला गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कॉमन क्या लेना है, -14 कॉमन ले लीजिए। तो -14 कॉमन लगे, ये यहाँ -14r था, तो ये अब r का कोफिशिएंट पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है, तो ये r पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो माइनस और 14 यहाँ 6 बच जाएगा, 14 6 क्या होता है 84, ठीक। अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करें, ध्यान से चेक करें, क्या चेक करोगे ध्यान से, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ -r+6 है, ठीक, और क्या, और यहाँ r-6 है, मैच कहाँ कर रहा है, यहाँ r नेगेटिव है बट यहाँ r पॉजिटिव है। तो एक काम करो, क्या काम कर सकते हो, काम ये कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2r, और यहाँ से एक्चुअल में हमको क्या करना चाहिए था, मैं यहीं पे बताता हूँ आपको, सुनो। हम ना यहाँ से अगर -2r ले लेते, तो -2r अगर कॉमन ले तो -2 चला गया और r चला गया, तो r बचेगा, और ये साइन चेंज होगा, क्योंकि -2r कॉमन ले रहे हैं, तो 2 6 12 और r ऐसा हो जाएगा, ठीक है। r चला गया बाहर, तो r -6 -2r कॉमन ले लिया, तो साइन चेंज होंगे, ये वाला साइन पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव, तो r-6 बचा। अब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, अब देखो यहाँ भी r-6 है और यहाँ भी r-6 है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, r-6 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ -2r और यहाँ बचेगा -14, ओके। अब यहाँ से हो गया आपके पास r-6, और देखो यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हो, ठीक। तो अंदर से -2 अगर कॉमन लोगे तो उस -2, अरे यार लो, इसको पहले लिख दो, बस खुश, -2r और -14 इन 2 में क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको इससे, बात कैसे, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो r-6। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लो, ठीक। तो यहाँ से अगर -2 कॉमन लोगे, तो -2 कॉमन लिया, तो ये r और प्लस 7 हो जाएगा, ये आ गया कि नहीं आया बताओ। तो ये आपका आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, ये माइनस को वापस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में नहीं, इसमें कर दो, क्योंकि सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई। एक्चुअल में ये -2 जो लिखा है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है -1 × 2 ही तो है। इस -1 को अंदर ले मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये माइनस का साइन जब अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, r+7 ऐसे ही रहेगा, और इसके साइन बदल जाएंगे, 6 हो जाएगा पॉजिटिव और r हो जाएगा कैसा, नेगेटिव। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो जैसे करना हो वैसे कर लो, जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था दैट वाज द सिंपल मेथड, ठीक है, क्योंकि जो हमको कॉमन दिखता है बच्चों उसको हम पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक फिनिश कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 24 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें, शॉर्ट में पढ़ना छोड़ दें, अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।